हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अ फ्रेश वीडियो। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, आइए जानते हैं। तो फर्स्ट थिंग, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में सीखा है कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। जब कोई लाइट की रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है, तो क्योंकि दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी पहले वाला जो मीडियम था जिसमें वो ट्रेवल कर रही थी उससे डिफरेंट होती है, तो या तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। किसके कारण? ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होने के कारण। सेकंड मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है, जिसके कारण जो लाइट की रे है वो बेंड होती है, या तो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर। ये हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में जान चुके हैं। और ये जो फेनोमेना है बेंडिंग होना लाइट की रे का, ये क्या है? रिफ्रैक्शन। ओके, तो अब हम उसी को यहाँ पर कंसीडर करते हुए कि जब ये कोई एक सरफेस है, इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है लेट इट इज़ रेयर मीडियम, और नीचे कोई भी आपका मीडियम है ना, वो कैसा मीडियम है? यहाँ पर एक स्लैब जैसा बना लेते हैं। ये आपका कोई डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ओके, तो अब इस डेंसर मीडियम में जब कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंस होती है सरफेस के ऊपर और वो उसके बाद एंटर करती है इन द सेकंड मीडियम, तो क्योंकि ये रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में जान चुके हैं कि जब रेयर से डेंसर में कोई रे ऑफ लाइट एंटर करेगी तो वो टुवर्ड्स टू नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो पहले हम इसके लिए एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब यदि वो मीडियम चेंज ना होता, जो भी मीडियम है ना, मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकंड, ये कोई भी हो सकते हैं। लेट इट इज़ एयर एंड इट इज़ ग्लास। ओके, तो एनी अदर मीडियम आल्सो। ओके, तो जब ये अपने ही मीडियम में यदि बने रहता जो पहले मीडियम था, तो इसको स्ट्रेट पाथ पर मूव करते रहना था, एग्जैक्टली लाइक दिस। ओके, लेकिन क्योंकि इसने अपना क्योंकि यहाँ पर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है रे ऑफ लाइट, ओके, और वो भी रेयर से डेंसर में, तो वो टुवर्ड्स टू नॉर्मल बेंड हो जाती है। दिस इज ओके। अब जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या कहते हैं, सबसे पहले हम उसको समझेंगे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे पहला, रे ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट द सेम प्लेन, जैसा हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। ओके, सेम थिंग यहाँ पर भी होती है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एक प्लेन में लाई करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ कहता है कि जो आपका नॉर्मल से इंसिडेंस के बीच में एंगल है, एंगल आई, नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड जो भी आपका रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, एंगल आर, इन दोनों का साइन का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होता है जब तक कि मीडियम चेंज ना कर दिए जाएं या मीडियम चेंज ना हो जाए। तो क्या बात समझ में आई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन का जो रेशियो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के एंगल का साइन
और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के एंगल का साइन का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। ओके, अब हम यहाँ पर इसको एक और ले लेते हैं कि यदि हमारा मीडियम को चेंज कर रहा है, मीडियम का जो सरफेस है वो ये है जहाँ से चेंज हो रहा है, हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज़्यादा बढ़ा दिया। हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है एंगल आई। दूसरा, इसको स्ट्रेट फॉलो करना था लेकिन ये टुवर्ड्स टू नॉर्मल बैंड हो गया। ओके, लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया, एंगल आर भी इंक्रीज हो गया, बट the ratio of sine of angle of incidence and angle of refraction will be constant as usual as previous condition। ओके, हम नेक्स्ट ले सकते हैं कि हमने फिर से अगेन सरफेस लिया, मीडियम अगेन हमारा वही एयर एंड ग्लास ले रखा है हमने। ओके, एयर एंड ग्लास हमने अगेन यहाँ पर लिया हुआ है। अब हमसे फिर से एयर एंड ग्लास फिर से ले रहे हैं दोनों मीडियम्स को। यहाँ पर हमने मीडियम ग्लास ले लिया। जब एंगल नॉर्मल भी ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम कर दिया और मिनिमाइज़ कर दिया। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी कम हो जाएगा, एंगल आर। ओके, ये आपका कम हो गया। तो भी इनका जो रेशियो है, साइन का जो रेशियो है एंगल ऑफ इंसिडेंस का और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, विल बी कांस्टेंट। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे एंगल आई, एंगल आर, और इसे हमने I1, R1, I2, R2 इस तरीके से हम इनको मेंशन कर लेते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो स्नेल का रूल है वो क्या कहता है। स्नेल्स लॉ सेज दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहेगा कब तक, until medium remains same or the unchanged। ओके, यदि मीडियम सेम बना रहता है तो एंगल ऑफ रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर विल बी कांस्टेंट। और इन द इट इज़ फॉर कंडीशन फर्स्ट। ओके, now for condition second, sin I1 upon sin R1 will also constant। ठीक है, similarly for third condition, ratio of sin angle I2 upon sin angle R2 will be constant। ओके, तो क्योंकि फर्स्ट कंडीशन का भी कांस्टेंट है, सेकंड कंडीशन में भी कांस्टेंट है, थर्ड कंडीशन में भी कांस्टेंट है, कब तक, अनटिल मीडियम रिमेन्स सेम। मीडियम सेम रहते हैं, मीडियम को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। यदि हम मीडियम को चेंज कर देंगे, यहाँ पर एयर के बजाय कोई दूसरा मीडियम ले लेंगे या फिर ग्लास की जगह कोई दूसरा मीडियम ले लेंगे, तो फिर जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन सेम मीडियम के लिए फिर से सेम बना रहेगा। ओके, चाहे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम ज़्यादा करते रहिए जिसके कारण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो रेशियो आएगा दोनों का साइन का वो अनचेंज्ड होगा, वो कांस्टेंट होगा। ओके, तो हम इन अब तीनों कंडीशंस को मिला के कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन एंगल आई अपॉन, यहाँ पे एंगल लगाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, साइन आई
अपॉन साइन आर इज इक्वल साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल साइन I2 बाय साइन R2 is equal constant. This is Snell's law. ओके तो जैसा पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम जो है एंगल्स के बीच में एक रिलेशन आपको बताएंगे, और यही था। स्नेल का नियम कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसके साइन का जो रेशियो है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है और इस फेनोमेना की रिक्वायरमेंट क्या है और इसकी यूजेस क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, इन सब को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन आप इस वीडियो को देखते रहिए, ठीक से अध्ययन करिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। और यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियोस रेगुलरली मिलती रहें। और उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को दबाना पड़ेगा, तो आप उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें और अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहे। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप पूरा वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।